आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे दिवाली कब है, शुभ मुहूर्त के बारे में। दिवाली क्यों मनाते हैं, दिवाली के दिन भगवान गणेश जी और माता महालक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं और उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में और दिवाली के कुछ उपाय के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। हर साल लोग दिवाली का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पूरे देश में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों को रोशनी और दियों से सजाया जाता है। दिवाली की शाम देवी माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना होती है। इसके साथ ही भगवान गणेश जी और कुबेर जी की भी पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिवाली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती है और जिन घरों में अच्छी साफ सफाई होती है वहां पर आती हैं। अब हम जानेंगे दिवाली के शुभ मुहूर्त और लक्ष्मी पूजन के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली की तिथि उदया तिथि के आधार पर होती है। दिवाली की पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में होती है। पंचांग के अनुसार इस साल का कार्तिक मास अमावस्या तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर 2024 को 3:50 पर होगी और इस तिथि का समापन 1 नवंबर 2024 को 6:16 पर होगी। ऐसे में लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का समापन 1 नवंबर को 6:16 पर होगा। अमावस्या तिथि के समापन के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर मांगलिक पूजन वर्जित माना गया है। ऐसे में इस साल दीपावली 21 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली पर प्रदोष काल की शुरुआत शाम 5:36 पर होगी और इसका समापन शाम 8:11 पर होगा, जबकि वृषभ लग्न की शुरुआत शाम 6:25 से लेकर 8:20 तक रहेगा। ऐसे में शाम 6:25 से लेकर रात 8:20 के बीच लक्ष्मी पूजन करना बहुत ही लाभदायी माना गया है। अब हम जानेंगे दिवाली क्यों मनाते हैं। रोशनी का पर्व दीपावली सनातन धर्म का प्राचीन पर्व है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व के साथ अनेक धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यह पर्व श्री राम के लंकापति रावण पर विजय हासिल करके और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देवी सीता और अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस लौटे तो नगर वासियों ने घर घर दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष घर घर घी के दिए जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। कठोपनिषद में यम नचिकेता का प्रसंग आता है। इसके अनुसार नचिकेता जन्म मरण का रहस्य यमराज से जानने के बाद यमलोक से वापस मृत्यु लोक में लौटे थे। एक धारणा के अनुसार नचिकेता के मृत्यु पर अमरता के विजय का ज्ञान लेकर लौटने की खुशी में भूलोक वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। किंवदंती है कि यही आर्यव्रत की पहली दीपावली थी। अब हम जानेंगे दीपावली में भगवान श्री गणेश और महालक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं और गणपति जी और महालक्ष्मी जी की पूजन कथा के बारे में। दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी और गणपति जी की पूजा का विशेष महत्व है।
इनकी पूजा के बिना यह त्योहार अधूरा रहता है। लेकिन अक्सर मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर दिवाली में माँ लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा क्यों की जाती है। तो आइए जानते हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, यह हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली से पहले आने वाले शरद पूर्णिमा के त्योहार का माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य का वर लिया जाता है। गणपति को बुद्धि के देवता कहा गया है। हिंदू धर्म में कोई पूजा और कर्मकांड गणपति की पूजा के बिना शुरू नहीं किया जाता। दीपावली पर गणपति पूजा की यह भी एक वजह है। साथ ही धन देवी की पूजा से समृद्धि का आशीर्वाद मिलने के बाद व्यक्ति को सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है, ताकि वह धन का उपयोग सही कार्य के लिए करे। इसी प्रार्थना के साथ दीपावली पर गणपति जी की पूजा की जाती है। प्रथम पूजनीय गणपति जी हमें सद्बुद्धि प्रदान कर सन्मार्ग पर आगे बढ़ने का वरदान देते हैं। अब हम जानेंगे गणपति और लक्ष्मी जी की पूजन कथा के बारे में। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कह दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उससे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वो समझ गए। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी और भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है। एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल से उपहार के स्वरूप में दिया, पर लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा। भले उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। राजा को अपने अपने गुप्तचरों से ये बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी
और गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आए। अब हम जानेंगे दिवाली में माता महालक्ष्मी की पूजा रात को ही क्यों की जाती है और अमावस्या के दिन दिए क्यों जलाए जाते हैं। दीपावली, जिसे अमावस्या का त्योहार भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जिसमें माता लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मी पूजन हमेशा रात्रि में या सूर्यास्त के पश्चात ही क्यों होता है? इसके पीछे धार्मिक पौराणिक कारण है, जो इस परंपरा को और भी विशेष बनाता है। साल के अन्य दिनों में सुबह और शाम किसी भी समय माता महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन दिवाली पर रात में माँ लक्ष्मी का पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है। लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि रात्रि का समय माता लक्ष्मी का प्रिय समय होता है। दीपावली के दिन अमावस्या होती है, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता और अंधकार होता है। इस समय घरों में दीप जलाकर लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है, क्योंकि अंधकार में ही ज्योति का महत्व होता है। माता लक्ष्मी को ज्योति का प्रतीक माना गया है और रात्रि के समय दीप जलाने से यह संदेश दिया जाता है कि हम अपने जीवन से अज्ञानता और अंधकार को दूर कर रहे हैं। अब हम जानेंगे दिवाली में किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। दिवाली के दिन धन लाभ के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा में 11 कौड़ियाँ, 21 कमलगट्टा, सुपारी और पीली सरसों माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा के बाद इन चीजों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा में 5, 9 या 11 गोमती चक्र चढ़ाएं और पूजा करें। उसके बाद उन्हें अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। दिवाली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से बंधन वार बनाएं, इसे मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। उसके बाद चांदी के सिक्के तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा इस दिन तिजोरी में नोटों की गड्डी रखना भी बहुत ही शुभ माना गया है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए दिवाली के दिन एक पीपल के पत्ता ले उस पर ओम लिखकर उसे तिजोरी में रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के देवता हैं और श्री लक्ष्मी संपत्ति और समृद्धि की देवी है। इसलिए लक्ष्मी यंत्र और गणेश यंत्र सुख समृद्धि से जुड़े अत्यंत शक्तिशाली यंत्र हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी के यंत्र को महायंत्र कहा जाता है, जिसे अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। ऐसे में दिवाली पर विधि विधान से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के यंत्र की स्थापना करने से घर में अक्षय संपत्ति का वास होता है। यह अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा किसी विद्वान पंडित द्वारा ही संपन्न कराना चाहिए। मान्यता है कि दिवाली पूजन के बाद शंख या डमरू बजाने से निर्धनता का नाश और समृद्धि का आगमन होता है। शंख अधिकांश हिंदू परिवारों में पूजा स्थान पर रहता है, लेकिन डमरू लाकर दिवाली पूजन के बाद इसे बजाया जाए तो इससे बहुत ही लाभ होता है। दीपावली के दिन नया झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। दीपावली के दिन भगवान
श्री राधा कृष्ण के मंदिर जाकर उन्हें चांदी की बांसुरी चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दीपावली पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय अवश्य देखें कि गणेश जी की सूंड गणेश जी की दाईं भुजा की ओर जरूर मुड़ी हो। इनकी पूजा दीपावली में करने से घर में रिद्धि सिद्धि धन संपदा में बढ़ोतरी होती है और संतान की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती है। दीपावली यानी दीपों का पर्व हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञान पर ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है। मान्यता है कि जब भगवान राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे, तब से यह पर्व चला आ रहा है। इसलिए यह केवल त्योहार नहीं, सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष दिन है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश करती है, वहां कई पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं रहती। शुभ दीपावली। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।